ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरि अंतार कर मंगल करूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान मान जिन विचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 259 सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे, उसमें 2-4 मिनट में आपको समझा दूं क्या कह रहे थे। वो ये समझा रहे थे कि जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे प्रवचन चल रहा है तो वो 8 श्लोकों में तो उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भूमिका चल रही है। ख्याल में तो वो कहते भूमिका बहुत सरस है। तो वो फिर ये समझा रहे थे कि अज्ञानी जीव वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानता, शुद्ध चैतन्य आत्मा को नहीं पहचानता और बाहर में जो व्यवहार से उसे आत्मा समझाया था वो उसे ही निश्चय मान लेता है और उसका ही श्रद्धान, उसका ही ज्ञान और उसका ही आचरण उसको करता है और उससे अपने को मोक्ष मार्ग का अधिकारी समझ लेता है। ख्याल में आया? उदाहरण क्या दे रहे थे कि जैसे कोई बालक हो तो अब सिंह तो है नहीं वहाँ, अब सिंह समझाना है, शेर के बारे में समझाना है कि सिंह कैसा होता है। तो बिल्ली दिखाई कि देखो ये जो बिल्ली है ना ऐसे ही सिंह होता है, तो वो बिल्ली जैसा सिंह को समझने लग गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है ना, बस तो मिले जुले के कारण असली सिंह तो उसने छोड़ दिया और ये सिंह है इसके पीछे पड़ गया। जबकि वहाँ तो समझाना था कि इसके जैसा होता है, ये नहीं है, ये थोड़ा मिलता जुलता है। और ले रहे थे कि बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं ना, अपन बचपन में कहते थे मौसी है, तो कि थोड़ा मिलता जुलता है ना। ऐसे ही निश्चय के साथ व्यवहार आए बिना रहता नहीं। ख्याल में है ना? तो अब अज्ञानी को कैसे समझाएं? एक तो भाषा नहीं समझ, आत्मा दिखता तो है नहीं, अमूर्तिक है। तो साहब धर्मात्मा कौन है? तो देखो जी मुनिराज जा रहे हैं, देखो इनका आचरण, देखो कैसे मुनिराज चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे भोजन लेते हैं, है ना, कैसे। तो अब वो समझा कि ये आचरण मोक्ष मार्ग है। अब क्योंकि उपाय तो कुछ है नहीं समझाने का, कैसे समझे? अब ये सम्यक दृष्टि है। अब पूछे सम्यक दृष्टि कैसे? तो हम तुमसे कहे कि ये आत्मा की श्रद्धानी है तो सम्यक दृष्टि है, तो तुम क्या समझोगे? कि आत्मा के श्रद्धानी है तो क्या है कि देखो इनके अंदर दया का परिणाम रहता है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, है ना, किसी को मारने का भाव नहीं रखते, बहुत न्याय नीति से जीते हैं, बहुत सरलता है भाई। तो वो समझता है ये सब ही सम्यक दर्शन है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। और एक प्रॉब्लम कहाँ है? एक तो ये दूसरे को अब दिखा नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि निश्चय अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को बताता है। लेकिन आज तक कभी हमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का परिचय नहीं किया, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं।
तो फिर पर्याय के माध्यम से, भेद के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उस आत्मा को समझाने की चेष्टा करते हैं। तो अज्ञानी क्या करता है कि उसी को पकड़ लेता है, वही समझा रहे थे। तो क्या करते हैं, व्यवहार दर्शन, व्यवहार ज्ञान और व्यवहार चारित्र, इसको ही मोक्ष मार्ग जानता है। और जो असली निश्चय दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। ख्याल में आया? और क्या ले रहे थे कि क्यों निहाल भाई, तुम भी क्या कहते थे कि सोनगढ़ में आचरण नहीं पाला जाता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा आरोप लगाते थे। तो जो आए होंगे निहाल भाई ना, वो लगाते होंगे, तो उनका नाम लेके बता रहे थे कि आप कहते थे ना जब यहाँ तक नहीं आए थे कि हाँ ये बात तो कहते तो थे कि अब तो यहीं के होके रह गए, ये कह रहे थे। समझ में आया कि अब तो वो साथ में भी कह रहे थे कि बुद्धि वाला है, समझ गया। ख्याल में है ना? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें बुद्धि नहीं थी और वे सोनगढ़ तो गए, गुरुदेव के पास गए और बस भगाए, कहने लगे बात तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, आत्मा आत्मा की बात करते रहते दिन भर, आत्मा आत्मा ही क्या होता है, मुनि बने बिना धर्म होता है क्या? ऐसे भी जीव थे बुद्धि वाला। समझ में आया? तो ये तत्व ज्ञान मूर्खों के लिए है ही नहीं। अज्ञानी जीव, अज्ञानी कर समझ गए, निचले किस्म का मूर्ख, तीव्र कसाई, उसको ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आ सकता, उसको ये वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। ये तो बहुत बुद्धिमान हो तो वही समझ सकता है, वरना वो तो क्रिया कांड, आचरण, फलाना महाराज, पिछी कमंडल, इनके पीछे दौड़ता रहता है। ख्याल में है कि नहीं? बस महाराज मेरा भला कर दो, आशीर्वाद दे दो। अज्ञानी जीव इन्हीं कामों में लगा रहता है। इसलिए गुरुदेव श्री समझा रहे थे कि जो असली मोक्ष मार्ग है वह तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन, उसका ज्ञान और उसके ही स्वभाव में रमणता, इसका नाम सम्यक चारित्र है और यही असली मोक्ष मार्ग है। तो इतनी चर्चा अपन ने भी सुनी। अब देखो आगे कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 259। फिर वह कहेगा, अच्छा ये उपाधि की चर्चा चल रही थी ना, समाधान, तो ये उपाधि बता दिया था ना मैंने, हैं? उपदेश में कोई अरे वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये तुम्हारा ये जो है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। ये जो कपड़ा है ना, ये डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये खिसकता है इधर से उधर। हाँ, अभी देखो क्या कहते हैं, उपदेश में कोई उपादे, कोई हे तथा कोई गे, गेयों तत्वों का निरूपण किया जाता है। वहाँ उपादे हे तत्वों की तो परीक्षा कर लेना। तो कल अपन ने परीक्षा करना बताया था। परीक्षा करना कैसे करना रमेश जी याद है? परीक्षा करने का, क्योंकि इनकी अन्यथापना होने से, इनमें अन्यथापना होने से अपना बुरा होता है। उपादेय को हे मान ले तो बुरा होगा ना, और हे को उपादेय मान ले तो बुरा होगा। अब देखो आगे कहते, फिर वह कहेगा स्वयं परीक्षा ना की और जिन वचन ही से उपादेय को उपादेय जाने तथा हे को हे जाने, तो इसमें कैसे बुरा होगा? ठीक है कि नहीं? हमने खुद तो परीक्षा नहीं करी, लेकिन जिनेंद्र देव तो झूठ नहीं बोलते ना। तो जिनेंद्र देव ने जैसे 7 तत्व बताए हैं, जैसा संसार का स्वरूप बताया है, हम वैसा मान लेते हैं। आश्रव दुख रूप है तो दुख रूप मान लेते हैं, बंध दुख रूप है तो दुख रूप मान लेते हैं, अजीब गे है तो गे मान लेते हैं, जीव परम उपादेय तो परम उपादेय मान लेते हैं, संवर्ण निर्जरा प्रकट करने उपादेय तो उपादेय मान लेते हैं, मोक्ष गुण उपादेय तो क्या है, मान लिया। हमें शिष्य का प्रश्न समझ में आए कि नहीं है? हम क्यों उस परीक्षा करके समय बर्बाद करें? सीधा सा गणित है। और यही चल रहा है। लोग जिन जिन कुलमों, जिन जिन धर्मों में, जिन पंथ संप्रदाय में जन्मे हैं, ये परीक्षा नहीं करते, इसलिए संसार में भटकते हैं। एक मुसलमान है, कुरान में लिखा है उसके हिसाब से,
ईद के दिन बकरा काट दो, मार दो, समझ में आया कि नहीं आया, और बलि चढ़ा दो अल्लाह को। अब वो परीक्षा नहीं करता, विचार नहीं करता कि ये बात सत्य कैसे हो सकती है, किसी जीव को मारना, ऐसा भगवान हो सकता है इतना क्रूर के किसी को मारवाए या किसी की बलि मांगे? पकड़ में आया कि नहीं आया? जबकि रियलिटी थी, वास्तविकता क्या है पता है तुम्हें? जो वो किंवदंतियाँ हैं, जो असलियत तो क्या है कि जो भगवान है, जो भगवान का संदेश है, मोह छोड़ो, वो अर्थ होता है वो बकरे को बलि देने का अर्थ। मोह छोड़ो माने तुम्हें जो सबसे प्यारी चीज हो वो छोड़ दो, वह इतना है उसका। माने मोह छोड़ दो माने संसार छोड़ दो, संसार का राग छोड़ दो, वही इसका अर्थ था। वो अर्थ तो निकला नहीं, समझ तो आया नहीं। यही तो प्रॉब्लम होती है अज्ञानी जीव के साथ कि ज्ञानी भी समझाना चाहे और योग्यता खोटी हो, समझने की लायकात नहीं हो तो कुछ का कुछ समझ ले, और उपाय कुछ है नहीं। आज भी वर्तमान में अपने ही जैन धर्म में अपन कितने ही समझाओ, लोग कुछ का कुछ समझ लेते हैं, कुछ का कुछ मान लेते हैं। अपने साथ पता प्रॉब्लम क्या है, अपन को बैलेंस में रहना नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि पुण्य है, तो भाई साहब ने मंदिर स्वाध्याय पूजा छोड़ दी, बोले पुण्य है। और हमने गलती से कहा कि इतना भी है नहीं है, ऐसे नहीं करना, तो ठीक है कल से फिर चालू। अरे थोड़ा बैलेंस में तो रहो। त्याग व्रत की बात करो तो फिर एकदम त्याग व्रत करेंगे, और त्याग व्रत को बिल्कुल आसार बताओ कि इसमें कुछ नहीं, तो वो खाने पीने में वो सारा समय उसी में ही जा रहा। फिर रात दिन खाने पीने के विकल्प चल रहे, क्या कर रहे हो भाई? बैलेंस में रहना नहीं आता। जरा सा कह दिया कि भैया स्वाध्याय आदि में कुछ नहीं रखा, भैया जो कुछ रखा आत्मा में रखा, स्वाध्याय करना छोड़ दिया। अभी अपने मुमुक्षु हैं, स्वाध्याय ही नहीं करते, ग्रंथ खोल के ही नहीं बैठते खुद ही ख्याल में कि क्यों कि स्वाध्याय में क्या रखा जी, हमारे तो पंडित जी बताते कुछ। अरे भैया हमने इस अर्थ में थोड़ी बताया था, कुछ नहीं रखा, लेकिन तू उसमें उपादेय बुद्धि कर लेता था, धर्म बुद्धि मान लेता था, उससे भला मानता था, इसलिए कहा। अब हम कैसे कहें बताओ? क्योंकि अभी तक गुरुदेव कितना चले रहे थे। ऐसा अज्ञानी को निमित्त का ज्ञान कराते हैं और चिमट जाता है। काय का ज्ञान कराते हैं? निमित्त का जरा ज्ञान कराया कि चरणान योग के अनुसार द्रव्यान योग। समझ में आया? जैसा आचरण करे वैसा वो पकड़ लिया। देखो इसमें लिखा है आचरण करने से सम्यक दर्शन होता है। अब कौन सा आचरण वो हमें नहीं पता। तो अपने मन से दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम इनके पीछे पड़ता है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। हम ईमानदार हो जाएं, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा स्वीकार करें। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ना पूजा, ना पाठ, ना भक्ति, ना स्वाध्याय, ना तीर्थ क्षेत्र, ये सब बहुत बाहरी रूपक हैं। इनमें कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि को हमने हे बताया तो तुमने उनको तो हे मान लिया और दुकानदारी, घर गृहस्थी उसमें पूरी तरह चिपके रहते हो, रात दिन उसी का ध्यान करते रहते हो, तो भी बहुत खराब हो जाएगा, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक बात बताओ, आचार्य भगवंतों ने जो दया, दान, व्रत, शील, संयम, पूजा, भक्ति को हे कहा तो क्यों कहा पता है? इसलिए हे कहा कि ये तू सारी समय, सारी शक्ति इसमें खर्च कर देगा तो अपने त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा को कब देखेगा? और समझो ये जो दया, दान, पूजा, भक्ति है, व्रतशील, संयम है, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना है, इसमें धर्म तो है नहीं, आत्मा तो है नहीं, ये तो पुण्य के भाव है। और पुण्य से जीव का भला तीन काल में नहीं है। और आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा अपना भला करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय के बिना, उसके परिचय के बिना, उसके श्रद्धान के बिना होता नहीं, तत्व विचार करे बिना होता नहीं। अब इस जीव के पास एक तो घर गृहस्थी है हम सबके पास। अब घर गृहस्थी के 10,000 काम हैं, समझना मेरी बात।
अब 10,000 काम तो वे है, और मान के चलो सुबह घंटे 2 घंटे मिलते हैं, सुबह पूजा पाठ भक्ति में खर्च कर देता है। अथवा 3 दिन की छुट्टी मिली, चलो जी महावीर जी, चलो तिजारा, चलो सम्मेश कर। अब देखो जाने आने में कितना टाइम बर्बाद होता है कि नहीं होता है, बताओ? हैं? हाँ, बैठे बैठे ऊब होती ना। हाँ, 1 आध साल में चले जाओ, 6 महीने में चले जाओ, जाने का निषेध नहीं है, लेकिन तुम उसमें ही संतुष्ट हो जाते हो, उससे ही अपने को धर्मात्मा मानते हो। भाई यही आप समझे नहीं। देखो भाई, हम आपसे कह रहे बाहर में आप क्या करते हो, ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि आपको आत्मा की रुचि नहीं है, और आप आत्मा की रुचि नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं देते, और आत्मा के नाम पे तीर्थों की वंदना, समझ में आया कि नहीं आया, पूजा पाठ विधान भक्ति ये करके संतुष्ट होते हो, इसलिए भोग खत्म नहीं होगा कभी। ये अनंत भोग की श्रृंखला चलती रहेगी। परेशानी तो ये है, ये खाना पीना ये कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता है कि तुमने दिन में 3 बार खाया कि 2 बार खाया कि 1 बार खाया, कितना पाप किया। तो मूर्खों की बात है। अरे अपन क्या पाप करेंगे, दुनिया जितना पाप कर रही है अपन क्या पाप करेंगे? अपन दिन भर ही पुण्य करते रहते कि नहीं करते रहते, और इतनी भगवान आत्मा की बात सुन रहे, समझ रहे, लेकिन श्री गुरु कहते हैं अपने से कि तुम इतने आत्मा के निकट आ गए, इतनी तत्व चर्चा मिल गई, फिर भी तुम आत्मा की सुध नहीं लेते, तत्व विचार नहीं करते, आत्मा की दृष्टि नहीं करते, भेद विज्ञान नहीं करते। ये समझाने का पीछे ये आचार्य कारण है कि भाई तुम समझो तुम कहाँ खड़े हो। लोग दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे, जो क्या छोड़ दोगे, क्या करोगे, उनमें है क्या? सम्य शिखर 108 बार चढ़ लो, क्या हो जाएगा? सम्य शिखर का 108 बार चढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? स्वर्ग मिल जाएगा क्या? अगर वास्तव में ऐसा ही हो कि सम्य शिखर के पहाड़ चढ़ने से मुक्ति मिलती, तो जी आचार्य भगवान ये दुनिया भर के ग्रंथ आत्मा की चर्चा भेद लिखते ही क्यों? कि आचार्य कुंद जैसे जो स्वयं, अरे तुम तो ये सम्य शिखर देख के आते हो जहाँ कुछ नहीं है। अब वे तो साक्षात सीमंदर भगवान के दर्शन करके आए थे, विदेह क्षेत्र के दर्शन कर, तो वे तो लिख देते कि तुम तो सीमंदर भगवान के दर्शन करो, यही मोक्ष है। समझ में? रिद्धि सिद्धि प्राप्त करो, सब वहाँ जाने की कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। यहाँ तक कि आचार्य कुंद देव ने किसी भी गाथा में सीमंदर भगवान का जिक्र तक नहीं किया। अब बोलो, और हम ये सब, तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि मन करता है, यही मन जो करता है सम्य शिखर जाने का, साल भर में कोई बात नहीं, लेकिन 365 दिन में तुम 10 दिन सम्य शिखर हुआ है, तो 355 दिन तो तत्व विचार करो और सम्य शिखर पे जाके विशेष करो। क्योंकि जिसको वस्तु का स्वरूप पता नहीं है, वो तो सम्य शिखर में घूमे फिरे, पहाड़ों पे चढ़े, इधर से उधर आए, वो तो उस बेचारे को पता नहीं। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारा राग आया सम्य शिखर जाने का, चले जाओ। वो ऊपर वंदना करने का भाव आया, कराओ, लेकिन बैठ के शांति से तत्व विचार भी तो करो, एकांत में आत्मा का ध्यान भी तो करो। देखो, अपन परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा है, और अपन जरा से भी उदय को विपरीत उदय में घबरा जाते हैं। जरा सा भी आत्मा का बल नहीं रहता, जरा सी भी पर्याय में कोई स्थिति बिगड़े, कोई बीमारी आ जाए, कोई पैसे की तंगी आ जाए, अथवा कोई बच्चा बीमार हो जाए, अथवा कोई ऐसा है ना, समझ में आए ना, तो ऐसा अंदर घबरा जाता है, पूरा श्रद्धान छोड़ देता है। ऐसा घबरा जाता है कि अब बस मेरा क्या होगा, ख्याल में आए कि अब मेरा क्या होगा, क्या होगा। अंदर जिस समय ये भाव चले कि मेरा क्या होगा, उसी समय भेद ज्ञान चले, ये पर्याय की आवाज़ है, ये मेरी नहीं। ये पर्याय में आकुलता, पर्याय में अस्थिरता, पर्याय में, समझ में आया, पागलपन चल रहा है, मेरे स्वरूप में नहीं है। ये उसी समय ज्ञायक भगवान आत्मा का बल अंदर होना चाहिए, तब अपन सच्चे में मुमुक्षु हैं। और अपन जरा सा उदय पलटे और अपन बिल्कुल ही हिल जाए, ख्याल में आए कि नहीं आए, तो फिर इसका मतलब ये है
कि अभी तुम्हें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण है, अखंड है, अजर अमर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, मैं सदा काल रहने वाला तत्व हूँ, इसकी श्रद्धा हुई नहीं, सिर्फ इसकी जानकारी हुई है। जानकारी में और पक्के सच्चे श्रद्धान में बहुत अंतर है। इसलिए देखो कुछ नहीं रखा। मैंने कल आपके सामने पुण्य की चर्चा करी थी कि पुण्य की संपदा के पीछे पागल मत बनो, कुछ नहीं रखा। देखो भाई, आयु कर्म के अनुसार इस मनुष्य पर्याय में हमने जो जन्म लिया है, और अगर अपन 2-4 साल में भी मर जाएं या 2-4 दिन में भी मर जाएं तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो तो यहाँ 100 वर्ष जी के भी क्या कर लोगे, ऐसे ही है संसार। तुम अभी 40 वर्ष में भी सुखी हो गए क्या? अपन ने 45-50 साल की जिंदगी जी ली तो सुखी हो गए क्या? तो और 50 वर्ष जी लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ हो जाएगा है? हम और 100 करोड़ जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? चाहे 50 करोड़ जोड़ो, चाहे 100 करोड़ जोड़ो, अंतोगत्वा तो 1 रुपया काम नहीं आ सकता तुम्हारे सुख में। एक बार बताओ, कोई आदमी अरबपति है तो क्या सोने की रोटी खा लेगा? बुढ़ापे में क्या खाएगा बताओ? ये बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, क्या खाते हैं? देखो, मेरे से कई गुना पैसा इंजीनियर साहब के पास है, ठीक है कि नहीं रमेश जी? है, इनके पास मेरे से ज़्यादा पैसा है, कई गुना पैसा है। अरविंद जी बेटे तो बड़े सेठ है, ये क्या खाते हैं मेरे से ज़्यादा? बुलाओ, जाके देख लो। इनको पता मन ही मन क्या लगता? सुखी तो विवेक जी है, लगता है कि नहीं लगता? अरविंद जी, सुखी में लगता हूँ कि नहीं लगता? अरे जे कभी मिलते, अरे तुम्हारा बढ़िया है, छोटा काम बढ़िया, हम तो बड़े काम में परेशान, तो तुम भी छोटा कर लो। लेकिन करे कौन? ऐसी अज्ञानता में भरी पड़ी ना। ख्याल में अज्ञानता देखो कितनी भरी पड़ी, जिसमें प्रत्यक्ष आकुलता का वेदन करता है, फिर भी आशा कहती है कि नहीं नहीं करते रहो, सुख होगा। है ना, गजब का स्वरूप है। मुकेश अंबानी कह रहा करते रहो सुख होगा। क्या जब देखो, जब आज सुख नहीं है तो आज के दुख से कल का सुख कैसे निकलेगा? बोलो, ऐसी पागलपन की दौड़ लगी हुई है। आज दुख भोग लो, आज दुख भोग लो, आज दुख भोग लो, कल सुख भोगेगी। कैसे पागल? तुम जब आज सुख नहीं भोग पा रहे तो कल कैसे सुख भोगोगे? यानी कल हमारे पास रुपया पैसा मकान दुकान होगा। अरे भाई, रुपया पैसा मकान दुकान से सुख आता ही नहीं। कि कैसे पता रहे? जिनके हैं जाके उनको देखो कि वो कितना भोग रहे हैं। कोठियाँ बनी हुई हैं बिहारों में और वे मर रहे हैं चांदनी चौक की दीवारों में। है? नहीं देखा मैं देखा है। अभी मैं एक किसी के यहाँ पेमेंट देने गया तो उसकी चांदनी चौक पे दुकान है, तो मैंने उसकी चांदनी चौक पे दुकान भी देखी। हल में आया कि नहीं आया? पहले माल वाल ज़्यादा था, लेता था, तो भाई उसकी चांदनी चौक पे दुकान, मुझे तो जो ज़्यादा आता नहीं, 4x10 5x10 ये आते नहीं मुझे, बड़ा भाग, बिल्कुल छोटी सी, समझ, बिल्कुल ऐसा सकरा, ना खड़ा हो पाए ना बैठ पाए, ख्याल में। और उसमें लगा रहता, वो बहुत चलती उसकी दुकान। और वो एक दिन अभी कुछ उसका ऐसा संयोग बना कि उसके मुझे घर जाना पड़ा, तो घर वहाँ रहता वो, यहाँ कोई जगतपुरी के आगे कोई है जगह, वहाँ रहता बड़ी। वो घर गया, इतनी बड़ी कोठी बना रखी, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब वो आया, उसका छोटा लड़का आया, उसकी पत्नी आई, उसने कह दिया वो शास्त्री जी है तो उनको बड़े अच्छे आदर से बुलाना, तो अंदर ले गया, बैठाया, ख्याल में है ना। तो मैं उसको देख रहा हूँ घर को, उसकी मेरे भाई साहब कह रहे मैं तो सुबह 8 बजे चले आते, रात के 11 बजे घुसते। मैंने कह लो, ये बेचारा, इसको क्या सुख है बताओ? वो मरा जा रहा, क्या है जीव की दशा है? ये कैसा स्वरूप है वस्तु का? ऐसी देखो, ये मोह भी कैसा है, महा दुखों को अनुभव करते हुए भी उनसे छूटना नहीं चाहता, उन्हीं में मरना चाहता है। कैसा संस्कार पड़े हुए हैं। आकुलता करने नहीं मिले, घर में शांति हो, तो वो घर में जब सब चले जाते ना, हैं, जैसे मान के चलो 6 सदस्य हो और 3 चले गए, तो शांति होगी क्या? शांति होगी, शांति होगी। तो पता क्या था, अब तो घर में बुरा लगता है, अब तो घर काटने को दौड़ता है,
पहले तो घर में बहुत अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? पहले जबकि उसी आकुलता में मरा जाता था, चिल्ला चोट करता रहता था, परेशान होता था। अब घर में शांति है, बढ़िया घर ही मंदिर बन गया, बढ़िया ध्यान कर, सो उसका मन नहीं लगता। और ध्यान करने के लिए तीर्थों पे भागता है, मंदिर। तेरा घर ही मंदिर है कि नहीं? जिस घर में हल्ला नहीं हो, शोर शराबा नहीं हो, है। ये महिलाओं से ज़्यादा भाग्य किसी के नहीं होते। ये अलग बात है कि वे अपने भाग्य का कभी सदुपयोग नहीं करते। महिलाओं के जीवन में जो आज के लिए दौड़ लगी ना कि महिलाओं को कुछ करना है, पुरुष की बराबरी करना है, ये महिलाओं ने अपने जीवन में स्वयं नरक का गड्ढा खोदना चालू कर दिया। जितनी भी महिलाएं जो नौकरी सर्विस करती हैं ना, इनसे ज़्यादा परेशान तुम्हें दुनिया में कोई औरत नहीं मिलेगी। तुम्हें लगेगा मजा, तुम्हें लगता है उसको तो 80,000 मिल रहा है, उसको तो 90,000 मिल रहा है, उसको तो 1 लाख मिल, क्या 1 लाख, क्या 10 लाख, क्या 10 करोड़। भाई स्त्री होती है, पुरुष होता है। अब स्त्री ने पुरुष के काम पकड़ लिए तो उसकी घर गृहस्थी तो बर्बाद होनी है। आज अभी तक बहुत अच्छे से देखा गया, अभी बहुत मनोवैज्ञानिक देखते रहते हैं, सब विश्लेषण करते रहते हैं। जिन घरों की महिलाएं नौकरी सर्विस करती हैं और बाप अपने काम धंधे पे जाता है और बच्चे भगवान भरोसे पलते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि उनके अंदर भावनाएं पनपती नहीं। वे इतने सेल्फिश हो जाते बच्चे भी। वे देखते बाप अपना कमाने में लगा, माँ अपनी दोनों हारे थके आते। तो जब हारे थके आएंगे तो दो प्रेम की बातें करेंगे, कहा चिड़चिड़ाएंगे, चिड़चिड़ होगी। वो कहेगा तुम चाय बनाओ, और वो कहेगा कि मैंने ठेका ले रखा है, तुम बनाओ, मैं भी तो थकी हारी आई हूँ। ख्याल में आए ना? और बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं है ये सब, और इनसिक्योरिटी होती है। मैं ये सब बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, अब समय ऐसा चलता है। पत्नी सर्विस पे गई है, जी ऑफिस में गया है, पति को पत्नी के दिमाग चल रहा है कि इसके वो एक्स्ट्रा फेयर चालू ना हो जाए, और उसको उसके चल रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं बेचारे अनंत आकुलता में। ये वो पैसा आ रहा, क्या काम का पैसा, और वो पैसा भोग सकते नहीं। घरों में उसी पैसे के लिए नौकर लगा रखे काम करने के लिए, होटलों से मंगा के खा रहे हैं, बाजार का खा रहे हैं, सड़ा गला खा रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी होटल है दुनिया में जो बिना सड़ा गला खाना नहीं देती है? बताओ, आपको क्या लगता है? 5 स्टार होटल वाले सबसे उच्च क्वालिटी का तेल यूज करते होंगे, सबसे उच्च क्वालिटी का आटा, बेसन, मैदा जो भी है यूज करते होंगे। सड़े गले मसाले की जगह वो उच्च क्वालिटी के मसाले, अरे तुम्हें पता ही नहीं है। असली बात तो ये है कि जितने ज़्यादा सड़े गले उतने ज़्यादा स्वादिष्ट है। मसाले नहीं, वो इतने सड़े गले होते हैं कि उनमें जीव राशि पैदा होती है, तो उसके मांस का स्वाद आता है। अब तो तकलीफ लगती है, क्या करूँ। ये जितने ये होटल पे क्या रखा है इन पे, लेकिन आदमियों को मूर्खपने की कबल। और सुनो, बेचारे यहाँ पैसा जोड़ेंगे, सड़ा गला खाएंगे, पता चला किडनी फेल हो गई, पता चला हार्ट में ब्लॉकेज हो गए, पता चला शरीर में बीमारियाँ हो, अब मरे जा रहे। अब वो पैसा फिर पानी की तरह बहाते हैं, फिर वो डॉक्टरों को पकड़ो, फिर ये क्या तुमने कौन सी समझदारी दिखाई? तुम्हें हमने इतना पढ़ा लिखाया, तुमने कौन सी समझदारी का काम किया? लोग कहते स्वाध्याय में जाके क्या करेंगे, प्रवचनों में जाके क्या करेंगे, तत्व समझ के क्या मूर्ख। ये जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। तू पागल है, तूने MBA किया होगा लेकिन 1 रुपए का मैनेजमेंट नहीं सीखा। सबसे अच्छा MBA टोटल में स्मारक में होता है। समझ में आया कि नहीं? शास्त्री विद्वान से बढ़िया MBA कोई नहीं है, लेकिन असली शास्त्री विद्वान की बात सबकी मत लेना, क्योंकि अब जो सही नहीं है, जिनकी रुचि संसार की, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो असली तत्व ज्ञान समझने वाला है, भाई साहब हमारी ज़िंदगी तो आनंदमय बीत रही है, हमें कोई कष्ट नहीं है। हम पे भले ही छोटा घर है, हमारे छोटा पैसा है, कम पैसा, कुछ नहीं रखा। अरे क्या रखा? जिसके जीवन के घर में 2 आनंद की बातें बैठ के पति पत्नी कर लें, एक दूसरे से प्रेम करते हो, आनंद से रहते हो, वो घर स्वर्ग है। और जिनके यहाँ कोठियाँ बनी है, कोठियाँ, और सब तने तने रहते हैं। इस तने तने समझते हो कि नहीं?
तने तने समझते हो कि नहीं? हाँ, वो आए, वो अपने कमरे में घुस गया, वो अपने कमरे में घुस गया। वो सुनो, एक नौकर है, सर्वेंट, रामू चाय ले आओ। वो उसके कमरे में चाय लेके जा रहा, पत्नी अपने कमरे में चाय मंगा। पति पत्नी के कमरे अलग अलग हैं कि क्यों? कि हमें अपने ऑफिस का काम करना, तुम अपने ऑफिस का काम। ऐसी जिंदगी जीते जो सब, जिनको तुम बड़ा लाखों का पैकेज मानते रहते हो, ये अमेरिका में बहुत बुरी हालत। पता, पति अपने बर्तन मांजता है अमेरिका, पत्नी अपने बर्तन मांजती है। और एक अपन जितनी बढ़िया सब है, थोड़ा विचार करना चाहिए कि अपन कौन सी जिंदगी को लिए लालायत हो रहे हैं। अभी हमारे कल इंजीनियर साहब ने बताया, कल एक आदमी जापान में कुत्ता बना, अपना पूरी बॉडी चेंज करा के कुत्ता बन गया, लाखों रुपए खर्च करके। उसको मनुष्य बना मजा नहीं आ रहा था, बोलो कुत्ता बनाओ मुझे, देखो तुम क्या, वह कुत्ता बन गया। उसने मनुष्य गति को त्रेंच गति में कन्वर्ट कर लिया। अभी कितना आ रहा, ये लड़का लड़की बन रहे, लड़की लड़का बन रहे, कितना आ रहे लड़के। और ये वैज्ञानिक आगे और देखना। कल मैं एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था, कोई विदेशी दार्शनिक था, उसने एक लाइन लिखी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा तो ये भी सोचने का एक तरीका है। बोला, उसने लिखा, हो सकता है दूसरी दुनिया वालों का नरक ये हो जहाँ हम रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये अभी देखो, अभी अपन ऐसे अपन संसार का स्वरूप देख रहे हैं, और अपन इतनी भगवान आत्मा की बात सुन रहे हैं, फिर भी अपन को भगवान आत्मा की महिमा ना आए, तत्व विचार करने के भाव ना आए, समय सार पढ़ने का भाव नहीं आए, ग्रंथ खोलने के भाव नहीं आए, जिनेंद्र देव के दर्शन करने के भाव नहीं आए, तो अपन मूर्ख है बिल्कुल। अपन से बड़ा पागल नहीं है कोई। अपन इतने नज़दीक, इतने किनारे आ गए, बिल्कुल मोक्ष मार्ग है। हमें स्वाध्याय की रुचि नहीं है, हमें आत्मा की रुचि नहीं है, हमें सवेरे, हमने आपको पहले ही बताया, आप संसार को गहराई से देखो, विचार करके देखो, कुछ नहीं रखा संसार में। संसार में घबराने जैसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके लिए अपन मरे जाए। अपनी आत्मा से ज़्यादा मूल्यवान इस जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। क्या परेशान होना हीरे जवाहरात मोती पन्ने के लिए। आदमी जितना चिंतन ये महिलाएं गहनों का करती हैं और पुरुष पैसों का करते हैं, अगर इतना चिंतन आत्मा का करे तो सम्यक दर्शन हो जाए। जितनी चिंता अपन परद्रव्य की करते रात और दिन, जबकि कुछ नहीं होता। कुछ होता है बताओ? ये सारे जो तुम्हारे संयोग चल रहे हैं, ये सब पुण्य पाप के खेल हैं कि नहीं? क्या करा तुमने इसमें? क्या कर लिया तुमने? कितनी खोज करी? बोलो, कितने पुण्य के उदय होते हैं। एक लड़की गांव में बैठी हुई है, जहां उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, ठीक है कि नहीं, और माँ बाप इस चिंता में चिंतित हैं कि मेरी लड़की की शादी कैसे होगी, भगवान ही मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखना मेरे बात ध्यान सुनना। लड़की भी सोचती है पता नहीं मेरा जीवन क्या होने वाला। और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ गांव में ही कोई बहुत बड़ा आदमी आया, कोई वहाँ से निकला और उसका लड़का था, और उसने पूछा ये लड़की, उसने पानी दिया, उसे उसकी लड़की पसंद आ गई। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं शादी करवा दूँ मेरी लड़के से। 1 मिनट में वो लड़की, जिसके घर में खाने की भी तकलीफ थी, 1 मिनट में रानी बन गई। क्या है सब पुण्य पाप के खेल। और 1 मिनट में रानी थी, समझ में आया। खूब ठाट बाट चल रहे थे और पता चला अगले ही क्षण किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और उसके पति को मार दिया और पूरा राज झड़प लिया, नौकरानी बन गई। नहीं समझ में आया। एक महिला खूब गहने बढ़िया पहने हुए है और खूब श्रृंगार करके बैठी, बड़ी खुश हो रही, अरे मैं तो बहुत बढ़िया। और इतने पता चला कि पति मर गया, एक्सीडेंट से मर गया। क्या है इतनी क्षण भंगुरता है संसार की। फिर भी संसार में पागल बनना है, फिर भी आत्म तत्व छोड़ना है, फिर भी स्वाध्याय छोड़ना है, फिर भी वेद विज्ञान छोड़ना है, फिर भी ये पागलपन करना है। तो भाई क्या कर सकते हैं। तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि बैलेंस में रहो, पर्याय दृष्टि छोड़ो। कुछ भी ये पर्याय में हेर फेर होता है
आकुलता व्याकुलता, इधर से उधर परिणमन होता है, अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता, रोग शोक आते रहते हैं, तो शांति से बैठ के भेद ज्ञान करते रहो और अपने को परिपूर्ण ज्ञाय भगवान आत्मा देखो, शरीर मत देखो, संयोग वाला मत देखो, डरो मत, अंदर चैतन्य दत्त विराजमान है, जानने देखने वाला ज्ञाय भाव ही में हूँ, और कहीं अपनापन मत करो, और अपनापन करने लायक कहीं कुछ है नहीं, क्योंकि वे सारे संयोग, वे सारे पदार्थ मेरे में प्रवेश नहीं पा सकते, और जिन परिणामों के लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, आकुलित व्याकुलित हो रहा हूँ, वे परिणाम क्षणिक हैं, अभी हैं और अभी नहीं रहेंगे। देखो होता है कि नहीं होता? अभी जब हमारा बेटा पढ़ने गया ना सोनगढ़, तो हम एक डेढ़ महीने विशुद्धि बहुत परेशान रहे, है ना। अब देखो धीरे 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 इस पर्याय में वहाँ से विस्मरण होता गया और यहाँ अपनी मस्त हो गई। ऐसा ही संसार, ये प्रत्यक्ष है ना संसार का स्वरूप। तुम्हें नहीं हो तो तुम अपने पति से चले जाओ, तुम लगते ना हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे, इनके कुछ नहीं। इस संसार में ऐसा है ही नहीं कि कोई इसके बिना नहीं रहे। हाँ ये अलग बात है कि पागल आदमी आत्महत्या कर लेते हैं भावुकता में, है कुछ नहीं संसार। क्या है? आत्महत्या करके भी सुखी थोड़ी हो जाओगे। ये अलग बात है कि आत्महत्या करने के बाद तुम्हें ये भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा, मरते नहीं है, कीड़े मकोड़े नरक की पर्याय में पहुंच जाता है जी। तो वहाँ तो और वहाँ दुख चालू हो जाता है। दुख से छूटने का उपाय मरना नहीं है, मरता ही तो नहीं है। अगर मर जाता तो काते ही खत्म कब की हो जाती। तुम जिस मरने से डरते हो ना, उसका तो डर अभी निकाल दो, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ही है, और मैं मरने के लिए डर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? जो चीज़ जल नहीं सकती, उसके जलने से क्या डरना? वाटर प्रूफ, क्या वाटर प्रूफ पानी होती ना, वाटर प्रूफ वॉच वगैरह घड़ियाँ, पानी गिर रहा है, दूसरा डर रहा है, कह रहे तुम्हारी घड़ी पानी चला जाएगा, है वो कहता कुछ नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ है। ऐसे ही है आत्मा, मौत प्रूफ है, डेथ प्रूफ है, इसमें कभी मौत नहीं हो सकती, कभी कुछ हो ही नहीं सकता आत्मा का। और ये सुनो, पुद्गल का तो नेचर है सड़ना, गलना, मिटना, बदलना, आत्मा में वो भी नहीं होता। आत्मा में कुछ होता ही नहीं, ना आत्मा गलता है, ना छोटा बड़ा होता है, वो तो सदा काल एक रूप है। ख्याल में आया कि नहीं आया? गजब है। ऐसी शक्ति के धारी अपन त्रिकाली दुर्ज्ञाय भगवान आत्मा होते हुए भी ये क्षणिक पर्यायों में पागल बने हुए हैं, यही मिथ्यात्व है। तो देखो क्या कहते हैं, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न क्या था कि स्वयं परीक्षा ना करें तो क्या प्रॉब्लम है, हम तो बिना ही परीक्षा के मान लेंगे। और टोडामल जी समाधान करते हैं, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। यह तो मान ले कि मैं जिन वचनानुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा बना हो जाए। लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहाँ यदि वह उस कार्य का भाव जानता हो तो कार्य को सुधारेगा, यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक ही जाएगा। इसलिए भाव भाषित होने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। आपने अपने नौकर से कहा बाजार से जाओ नींबू ले आओ, अब वो जानते ही नहीं नींबू क्या है, तो वो नींबू की जगह संतरे खरीद लाएगा, और संतरे खरीदने की जगह नींबू खरीद लाएगा, जो कि भाव भाषा है, वो तो पीला पीला समझता है, वैसा होता है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुमने जिनेंद्र देव के कहे अनुसार मान लिया, लेकिन तुमने खुद तो परीक्षा करी नहीं, तो क्या होगा कि तुम्हें अन्यथापना कभी भी हो जाएगा। खुद को तो पता नहीं, कभी आश्रव को उपादेय मानने लग जाओगे। और ऐसा होता है ना अपने साथ, अपन इतनी बात सुनते हैं लेकिन परीक्षा नहीं करते, तो जैसे ही कोई ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, पंडित, विद्वान या कोई भी, उसने थोड़ी सी व्यवहार की चर्चा करी और उसने ऐसी चर्चा करी, अरे भाई साहब वे पापी हैं, वे जीव,
जिन्हें भगवान के प्रक्षाल करने का भाव नहीं आता, वे हाथ कुछ काम के नहीं हैं। जिन हाथों ने जिनेन्द्र देव का स्पर्श नहीं किया, ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बिना चावल चढ़ाए भगवान की पूजा, अरे 3 लोग के नाथ के सामने खाली जाते हो, धिक्कार है। अब एकदम से तुम लुटपुट गए, अरे रे तो सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह रहे। तो 1 मिनट में ही वहाँ उपादेय बुद्धि होती। उपादेय बुद्धि कराना कोई कठिन थोड़ी, बहुत सरल होता है कुछ भी। देखो भैया, ऐसा नहीं चलेगा, समय सार पढ़ो, समझ में आओ, रात में पानी पियो। पानी नहीं छोड़ सकते तो समय सार भी छोड़ दो, ख्याल में आएगी नहीं चलेगा। अब एकदम से एकदम बात न करे, सही कह रहे, सही कह रहे। देखो 1 मिनट में ही वे आश्रव तत्व दया दान पूजा भक्ति में उपादेय बुद्धि हो गई कि नहीं हो गई? कितनी देर लगती है। और हम तो आपसे कहते हैं आप बाहर के क्रिया कांड में बिल्कुल मत उलझो, शुद्ध सात्विक भोजन करो, घर का बना हुआ भोजन करो बढ़िया, ख्याल में है कि नहीं है? 2 दफ़े नहीं 3 दफ़े करो, ख्याल में है कि नहीं है? सहजता से जो पानी बोरिंग का मिल जाए बोरिंग का मिलो पियो, कुएं का मिल जाए कुएं का मिलो, और नल में आता है ये वो वाला पियो, कुछ उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। समझ में आया? हाँ, बड़ी अच्छा शांति से, ना तो दिखावा करो धर्म का, पूजा पाठ में भी समझ लो, अच्छा बढ़िया समय हो, बढ़िया तुम्हारे शरीर एकदम स्वस्थ है, बढ़िया पूजा करने आओ, बढ़िया अभिषेक करने आओ, बढ़िया भक्ति करने आओ, समझ में? समय पे सो, समय पे उठो, ख्याल में आए? सब कुछ बढ़िया से बढ़िया। अपन को ना धर्म का दिखावा करना है, जो अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया काम हो सके। दिन में 3 दफ़े स्वाध्याय करो, 2 टाइम ध्यान करो ना, कौन मना करता है तुमसे? लेकिन बस अनबैलेंस करना है, बैलेंस है नहीं। वो पानी छान के पिएंगे, रात में पानी नहीं पिएंगे और बस हो गया धर्म। अरे भाई, पानी छान कर भी पियो, रात में भी मत पियो, लेकिन तत्व विचार भी करना है। तत्व विचार नहीं करोगे तो नहीं चले कि साहब हम तो रात का पानी नहीं छोड़ पाते, मत छोड़ो, कोई बात, पियो शांति, कोई टेंशन की बात नहीं कि साहब ऐसे तो छूटे, नहीं छूटे, क्या आफत आ गई? कौन सा तुम्हारी मुनि बन गए? कौन सी तुमने प्रतिमा ले ली? कौन सा तुम्हारा 5वां गुणस्थान हो गया है? अभी ढंग से चौथे की तो खबर नहीं, तुम इधर त्याग व्रत की चिंता क्यों करते हो? मुझे शुद्ध सात्विक भोजन इसलिए नहीं बताते कि इसमें कोई धर्म भरम या कोई इससे आत्मा मिलता है। भाई, ये बाजारों का खाओगे तो बीमार पड़ोगे, अस्वस्थ होगे, शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तत्व विचार कब करोगे? कोई तुम किसी जीव को बचा लो, रक्षा कर लो, ये सब व्यर्थ की बात है, कोई किसी को बचाने की बात ही नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को बचा लो, ये सब यही बात है। क्योंकि गलत खाओगे, नहीं समझ में आया, तो गलत खाओगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो तत्व विचार कैसे करोगे? वो इतनी सी बात है। इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करो, ख्याल में आया? बराबर तरीके से खाओ, ये नहीं 10 बार खा रहे हो, बिना सोचे समझे खा रहे हो, प्रकृति विरुद्ध आहार कर रहे हो, तो क्या होगा? सब आहार बिगड़ जाए, इतनी सी तो बात है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इससे कोई धर्म का संबंध, इतना संबंध है कि तुम स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे, और विचार स्वस्थ रहेंगे तो तुम वेद ज्ञान कर पाओगे। कि नहीं साहब, जड़ से शरीर का कोई संबंध नहीं है, मुनिराज देखो शरीर में कुछ है, तो मुनिराज जैसी अवस्था नहीं है ना अपनी, अभी अपन के अंदर उतनी 3 कसाय चौकड़ी का भाव नहीं है ना। इसलिए अपन को सावधानी पूर्वक वेद ज्ञान करना, आत्मा की दृष्टि रखना, इस पे अपना विचार करना। देखो क्या कहते हैं वहाँ, यदि वह कार्य अन्यथा, समझ गए? अब समझ गए परीक्षा करना क्यों जरूरी है? इसलिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? लो साहब, हमने परीक्षा करी और अन्यथा हो गई तो हम क्या करें? देखो क्या कहते हैं, जिन वचन और अपनी परीक्षा में समानता हो तब तो जाने की सत्य परीक्षा हुई है। जब तक ऐसा ना हो तब तक जैसे कोई हिसाब करता हो और उसकी विधि ना मिले तब तक अपनी चूक को ढूंढता है, उसी प्रकार यह अपनी परीक्षा में विचार करे। लेन देन में क्या करते हैं?
है ना, राउंड फिगर आ रहा है 10,556 रुपये, इतने पैसे आई है पर्ची, और तुम जोड़ रहे हो तो आ रहा है 9,556 रुपये। अब ये 1,000 रुपये की भूल कहाँ लग रही है? तो तुम क्या करते हो कि बार बार उसको मिलाते हो ऊपर से कि ये अच्छा ये सामान आया, ये सामान आया, ये सामान, अच्छा ये 50 रुपये का ये जोड़ना रह गया, एक भूल मिल गई, अच्छा ये 100 रुपये का ये झूठ, ऐसे समझ गए ना। तो वहाँ पर जिसने पर्ची बना के भेजी है उसने तो बिल्कुल सही भेजी है, लेकिन अपन के जोड़ने में गलती हो रही, तो विचार करो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिनेंद्र देव ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो तो बिल्कुल बराबर बताया है, लेकिन तुझे परीक्षा करने में गलत आ रहा है तो तेरी गलती है। तू अपने ही बार बार विचार कर कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है। तो कब तक कर कि जब तक बराबर समान ना आ जाए। ख्याल में आए ना, इसलिए जिम्मेदारी बहुत है। पहले तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे, फिर सच्चे शास्त्र की पहचान करें, क्योंकि शास्त्र ही गलत उठा ले, रागी देसी का लिखा हुआ उठा ले और फिर उसकी परीक्षा करने बैठ जाए तो फंस जाए, क्योंकि उसमें तो लिखा है कुछ का कुछ, और ये वैसे ही का वैसा परीक्षा करेगा कि भगवान करता धरता है, जड़ की क्रिया जीव कर सकता है, दया दान पूजा भक्ति करना चाहिए, तो फिर किस लिए नहीं। तो पहले देवशास्त्र गुरु का स्वरूप, उसकी परीक्षा, फिर सच्चे आगम की परीक्षा, पर उसमें जो लिखा है फिर उसकी परीक्षा, ठीक है, और फिर वो मिलान करता रहे, तो इस तरीके से विचार करेगा तो सही हो जाएगा। तथा जो ज्ञेय तत्व हैं उनकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा करे, और नहीं तो यह अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा नहीं कहे तो ज्ञेय तत्वों को अन्यथा किस लिए कहेंगे। जैसे नंदीश्वर द्वीप में कितने मंदिर हैं? 52 जिन मंदिर। अब अपन को देखने तो कभी गए नहीं, ना तो कभी देखने मिलेंगे इस पर्याय में। अब लिखा है शास्त्र में, तो अब उसकी परीक्षा भी नहीं कर सकते क्या? तो क्या कह रहे टोडामल जी कि भाई जिस व्यक्ति ने जो मूल बात थी उसमें हेरा फेरी नहीं करी, माने जो हे उपादेय था वो ही सही बता दिया, तो वो बाकी के इधर उधर की जो बात बताएगा उसमें काहे को हेरा फेरी झूठ करेगा। और दूसरी बात टोडामल जी कहते हैं कि उसमें उसका भी कोई प्रयोजन नहीं है और अपना भी कोई प्रयोजन नहीं है। सो अपन को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना, तो उसको वैसे का वैसा ही मान लेना। कोई प्रयोजन कार्यों में झूठ नहीं बोलता, तो आप प्रयोजन में झूठ क्यों बोलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ज्ञेय तत्वों का स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञा से जाने। परीक्षा हो जाए तो अच्छी बात है, हस्तिनापुर देखने जा सकते तो देखा है कि नहीं, वहाँ शांतिनाथ बैठे हैं, गहराईनाथ बैठे, कुंथनाथ बैठे, देखा, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन नंदीश्वर की तो परीक्षा नहीं हो सकती, तो वहाँ पर वैसा आज्ञा से मान लेना, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्व हैं 7, कौन कौन से हैं 7? तुमसे पूछ रहे हैं, मैं बोलो। अरे हाँ, संबर निजरा मोक्ष, ये कल 7 तत्व याद करके आना, कल पूछूंगा मैं, उनकी परिभाषा पढ़ के आना, परिभाषा पूछूंगा। अच्छा, आप लोगों में जो नए लोग हैं, आप लोग लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का ले लो, यहाँ मंदिर में होगी, या घर पे हो तो घर पे, ठीक है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ो, समझ में आया? उसमें पूरे जो तुम्हें समझ में नहीं आते होंगे ना शब्द कि ये क्या बोल रहे हैं, उसमें सबकी परिभाषाएं व्यवस्थित लिखी हुई हैं, और उसको याद करो, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ठीक है। तो उससे तुम्हारे 7 तत्व वगैरह ये सब क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। वो ये 7 तत्व संबंधी मूल पाठ वीतराग विज्ञान में है, उसको पढ़ो, ये पढ़ा करो। खाली प्रवचन सुन के चले जाओगे, काम नहीं चलेगा। हेल में है कि नहीं आया? क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत आगे बता रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा आधार सही नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, परीक्षा कैसे करोगे ये उपाधि की, जब तुम्हें नाम ही पता नहीं है। इसलिए पढ़ लेना इनको, ठीक है। तो ये हो गया, अभी का समय भी हो गया, अब कल आगे पढ़ेंगे। तेजानंदी
करूं।